रसायनों के जहर से धरा की कोख को बचाना है। प्राकृतिक खेती अपनाकर हमें परिवार को स्वस्थ बनाना है। केमिकल फर्टिलाइजर खेत में पोषक तत्व घटाता है, बीमारी को बढ़ाता है। एक बार में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। क्यों सरकार कह रही है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, क्यों इस पर दबाव भी दे रही है कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारी मिट्टी बंजर बन जाएंगी, नहीं तो बन चुकी है। और 70 से 80% उर्वरक जो हमारी अभी मिलती थी, जो फर्टिलाइजर मिलती थी, वो क्यों नहीं मिल पा रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। और क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या हम हैं, और क्यों हमारे खेत बंजर बनते जा रही है सरकार और हमारे साथ, और किन किन लोगों ऐसा कह रहे हैं, क्या हमें करनी चाहिए, आइए हम जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू और आप देख रहे हैं DNR 026 यूट्यूब चैनल, जहां पर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर जानकारी आपको देते हैं। और हम आज जानेंगे कि क्यों सरकार केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होने को कह रही है। यह केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक यह बात पहुंच चुकी है। बिहार सरकार में भी सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने के लिए। मतलब एक बार में हमें दो प्रॉफिट देखने को मिल रही है ऐसे, मगर बहुत ही ज्यादा लॉसेस भी इसको हमें अंदर जाने के बाद पता चलती है। आइए लॉसेस क्या है हम बताते हैं आपको। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग हम एक बार में कर सकते हैं या नहीं, यह झूठ है, बहुत ही ज्यादा झूठ है। जो कह रही है हमें केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ ऑर्गेनिक की ओर शिफ्ट होनी चाहिए, ये एक बार में हम नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब हमारी मिट्टी बंजर बन गई है और हमारी मिट्टी में उतना अधिक ऑर्गेनिक मैटर नहीं बचे हैं, जिस कारण से हमें उसमें ऑर्गेनिक मैटर को लाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को लाने के लिए हमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा देना जरूरी होता है। जहां पर हम केमिकल का इस्तेमाल करते थे उससे नाइट्रोजन हमें प्राप्त हो पाती थी, और जितना नाइट्रोजन प्राप्त हो पाती थी उससे अधिक हमारी मिट्टी बंजर बन जाती थी। जैसे नाइट्रोजन इस्तेमाल करने के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते थे, जहां पर यूरिया 46% मिल पाती थी, नाइट्रोजन मिल पाती थी यूरिया से, और बची 54% जिनसे हमारी मिट्टी बंजर बनते जाती थी। और सबसे अधिक हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर उसमें होते थे, वो मरते जा रहे थे, जिस कारण से हमें बहुत ही ज्यादा लॉसेस अपने खेतों में देखने को मिलती थी। और वही आज क्यों सरकार कह रही है, क्योंकि खाद की सब्सिडी लगभग 41,000 करोड़ है, क्यों तब पर भी यह बात इस पर है, जहाँ ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण सारे गैसेस बंद हो चुके हैं, और गैस के कारण ही हमारे देश में आकर इंपोर्ट होकर खाद बनती है, और जिस कारण से हमें उतना अधिक हमें खाद मिल पाती है। जैसे SOP, NOP, यूरिया, DAP, अनेकों प्रकार की खाद जो मिलती है, जो बनती है, वो गैसों के कारण बनती है। और गैस ना इंपोर्ट होना, और गैस ना इंपोर्ट होने के कारण भी, और आने वाले दिनों में भविष्य को देखते हुए सरकार के द्वारा कही गई यह कथन कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए। और क्या हम एक बार में हो सकते हैं या नहीं, लगभग उसको करने के लिए हमें लगभग 5 सालों के भी अधिक समय लग सकती है। और उसको लगभग हमें उसमें ऑर्गेनिक मैटर लाने के लिए, अर्थवान और माइक्रो न्यूट्रिएंट लाने के लिए, उसमें हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट को अधिक लाने के लिए उसमें हमें ऑर्गेनिक मैटर को देना बहुत ही जरूरी होता है। बोन मिल्क जैसे हम दे सकते हैं, और उसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काउ डंग दे सकते हैं। इन तत्वों को देने से हमें नेचुरली उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट तो आ जाएंगे, मगर जितना हमें अभी हमारी मिट्टी बंजर बन चुकी है हरित क्रांति के बाद, पहले हरित क्रांति से पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते थे, क्योंकि उस समय केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होती थी, मगर हरित क्रांति के बाद केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होते रही। और आज ऐसा हाल हो चुका है कि 70 से 80% खेतों में उपजाऊ मिट्टी अब नहीं बन चुकी है। और जो हम सॉइल साइंस के अंदर जानते हैं कि, और सॉइल साइंस में भी यह दर्शाता है, डिनोट की जाती है कि क्यों आजकल हमारी मिट्टी खराब होते जा रही है। इसके बारे में हम एक और आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि सॉइल साइंस में क्या कहलाती है, और क्यों, कैसे, क्या होती है, और क्यों ऐसा देखने को मिलती है। मगर अभी हम जान लेते हैं कि यह भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार क्यों कर रही है। ये इसका कहने का मतलब है कि आने वाले भविष्य में हमारी खेती ऐसा चलता रहा तो नहीं बच पाएगी, जिस कारण से जो हम खाते हैं अनाज वो भी उग नहीं पाएगी। क्योंकि जो जहाँ पर अनाज उगती है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के कारण जो रहती है, सर्वाइव करती है, जो अर्थवान के कारण मिट्टी सख्त होती है, वो मिट्टी बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुकी है, जिस कारण से उसमें हमारी जो बीज हम बोते हैं उसमें उपज की मात्रा बहुत ही कम होते जा रही है। कौन सी भी बीज लाते हैं तो उसमें उपज की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है, और लगभग 20 से 30% अभी गिरावट बीजों में देखने को मिल रही है, उपज क्षमता में देखने को मिलती है। कोई भी बीज का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पूरे बीज ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसकी मतलब है कि हमारी मिट्टी कठोर बनते जा रही है, और इसी कारण से और आने वाले भविष्य को देखते हुए सरकार का भी कहना है कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में हमें भोजन नहीं मिल पाएगी, और बहुत ही ज्यादा किल्लतें देखने को मिलेगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर
हर विश्व की सारे लोगों की भूख प्यास मिटाती है। और हम यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, जहाँ तक खेती है वहाँ तक की बात कर रहे हैं, मगर हम भारत की बात कर रहे हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने खेतों में करते जा रहे हैं। भारत के किसान की कम स्पेस होने के कारण वहाँ पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अधिक करते जा रहे हैं और सबसे अधिक हमारी मिट्टी बंजर बनते जा रही है। वो भी भारत के लगभग 60 से 70% ऐसी मिट्टी हो चुकी है जहाँ पर उसकी उपज क्षमता बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि फर्टिलाइजर के कारण माइक्रोन्यूट्रिएंट होने के पश्चात हमें उसमें हमारी उपज कम होती थी, उपज कम हो सकती थी। जो हमारी फसल बढ़ती है नाइट्रोजन के कारण हमारी वृद्धि होती है फसल की, वो उतना नहीं हो पाएगी। मगर जितनी उत्पाद पहले केमिकल फर्टिलाइजर के कारण होती थी उतना उत्पाद नहीं हो पाएगी ऑर्गेनिक की तरह। ऑर्गेनिक से कि उसको करने की लगभग 5 सालों का भी अधिक समय लग सकता है ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होने में। वहीं पर 5 सालों तक हमें उसमें लगभग 20 से 30% उत्पाद देखने को मिलेगी। मगर ऑर्गेनिक हमें खेती और हमारे ऑर्गेनिक मैटर भी देखने को मिल सकती है, ऑर्गेनिक उत्पाद हम कर सकते हैं। मगर वहीं पर पश्चात इसके बावजूद भी हम जब ऐसा ना करें तो हमें आने वाले दिनों तक भी भोजन बहुत ही कम मिलते जाएगी।